हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी में। हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट एक चैप्टर का सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो करेंगे। तो अब आप क्या करिए, आराम से बैठ जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उनका ऑप्शन को ध्यान से बारीकी से देखेंगे। और पहले करेंगे क्या कि आप लोग जो है ना क्वेश्चन पढ़ के और अपने मन में ही उसको उत्तर लगाएंगे कि क्या आप लगा रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि हम क्या उत्तर लगाते हैं। क्लियर है? चलते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का कौन सा है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोग का ये पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, बढ़िया से इसको देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग का पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों है ना से घिरा होता है। इसको क्या कर लेंगे आप? सतहों कर लेंगे। इस सपाटो लिखा है ना, इसको आप क्या कर लेंगे? सतह। क्या कर लेंगे? सतह। क्लियर है? चलिए। और कितने सतहों से घिरा होता है? तो आप कहेंगे 5 सतह। क्लियर है? चले आगे। चलिए, उसके बाद देखेंगे निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो देखिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब हम देखने से पहले बस एक ट्रिक आपको दे देते हैं थोड़ा सा, जो कि प्रचलित है। क्या है? देखिए, अगर हम आपको कहेंगे, देखिए क्या लिखा है यहाँ? उत्तल लेंस। क्या लिखा है? उत्तल। ध्यान से देखते रहिएगा, उत्तल लिख देते हैं, उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस। लेंस पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं अवतल। ठीक है, समझते रहिएगा। ये है अवतल। अब मेरे पास उत्तल, उत्तल में कितने अक्षर हैं? तो आप कहेंगे 3 अक्षर है। आप बताइए 3 के बाद अंक कौन सा आता है? 4। तो 4 जो आता है, तो 4 जो अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये मेरा उत्तल है, ठीक है, उत्तल है। अब 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4। तो आप समझ गए। वैसे इसमें कितना है? 4। अवतल है तो इसमें 4 है। 4 के बाद क्या आता है? 5। ये आपको पता है। तो इसी ट्रिक का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें कैसा ट्रिक लगाएंगे तो आइए देख लेते हैं। अब आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग क्या पढ़े हुए हैं कि एक होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि। और एक होता है निकट दृष्टि दोष। याद है आपको? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि इस दूर वाले में, दूर में कितने अक्षर हैं? तो आप कहेंगे 2 अक्षर हैं। और इस उत्तल में कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर। तो 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। क्लियर है? वैसे निकट में कितने अक्षर हैं? 3। निकट, निकट 3 अक्षर हैं। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो आप देखेंगे 3 के बाद 4 आता है, याद रहेगा आपको। 3 के बाद 4 आता है तो 4 में कितने लेटर? अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस आप यूज करेंगे? अवतल लेंस। याद रहेगा। चलिए, अब आप लोग को ट्रिक क्लियर हो चुका है। तो ट्रिक क्लियर हो गया तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तब आप मैच कर लीजिए। बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? तो आप कहेंगे अवतल लेंस। अभी बता दिए। चले आगे। 3 नंबर पढ़ेंगे, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? बता दीजिए। तो अब आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर है ना बी, नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णन करता है। ठीक है जी। चले नेक्स्ट। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पर? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश किरणों का जो है ना अपवर्तन होता है। चले आगे देखेंगे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, या इसी को घुमा के कहेंगे सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख है ना स्पष्ट देख सकता है। तो आप क्या कहेंगे? जो सामान्य नेत्र है वो, तो अब कई बच्चा जो है ना इसमें 25 सेंटीमीटर लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। सामान्य नेत्र कितनी दूर तक की वस्तु को आराम से देख सकता है स्पष्ट? तो वो अनंत भी देख सकता है ना, अनंत दूरी तक। क्लियर है? चले, अगर न्यूनतम दूरी पूछता है ना, न्यूनतम की न्यूनतम कितने दूरी तक को है ना स्पष्ट है ना, स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी अगर पूछता तब हम लगाते 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ आप कर देंगे। ठीक है, चले आगे। तो अगला होगा हम लोग का 6 नंबर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हम लोगों के आँख में
कैसा लेंस होता है? तो आप कहेंगे हम लोग के आँख में होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलें 7 नंबर पर है, पढ़िए बादलों का रंग उजला क्यों होता है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब आप देखेंगे 8 नंबर, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आँख का जो लेंस, आँख का लेंस के वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो आप कहेंगे कि जो पक्षांशी मांसपेशियाँ, आप देखे होंगे कि जो है ना मांसपेशियाँ होता है जो आँखों के लेंस पे बना रहता है ना, तो इनको जो है ना कंट्रोल करता है। तो ये क्या हो जाएगा? पक्ष कहाँ है? तो ये मांसपेशियाँ होता है। ये क्या करता है? वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। चले आगे 9 नंबर में देखेंगे मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को। तो अब आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? पुतली द्वारा। किसके द्वारा जी? ठीक है, चले आगे। अब आप अगला देखेंगे जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, कौन प्रथम अवयव तंत्र के साथ घटित होता है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहाँ जो अवयव तंत्र है इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये अवयव तंत्र नहीं होगा, ये होगा मेरा ये हो जाएगा क्या? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। क्लियर है? तो इसको यहाँ कर देते हैं अपवर्तन। थोड़ा सा सही कर दिया, ठीक है, यहाँ अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो अब सही से क्वेश्चन पढ़िए, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो आप कहेंगे विचलन। क्या कहेंगे? विचलन। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो क्यों होता है? जल का कण द्वारा अवशोषण। तो जल के कण जो होते हैं, जो पानी के जो बूंदे होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और प्रकाश के सभी रंगों को है ना बिखेर देती है, और क्या हो जाता है? हमें वो इंद्रधनुष दिखने लग जाता है। तो क्या हो जाएगा? अवशोषण। ये हो जाएगा, ठीक है। जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण के कारण, और जल के कण द्वारा अवशोषण के कारण वायु द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, तो अगला हो जाएगा हम लोग का 12 नंबर। इसको पढ़िए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिकतम होता है। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे 13 नंबर, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है या इसी को घुमा करके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो आप कहेंगे प्रिज्म द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में ही होता है, ध्यान रखेंगे। 14 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, 14 नंबर में तो प्रकाश का न्यूनतम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 380, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण हो जाता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नीला दिखता है आकाश प्रकीर्णन के कारण, ध्यान रखेंगे। चले आगे, दूरदृष्टि दोष के लिए नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि में क्या होता है? नेत्र कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है ये दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और निकट की वस्तु को नहीं देख सकता साफ साफ। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। क्लियर है? 17 नंबर क्वेश्चन पर, ये तरंग दैर्ध्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग किस में तरंग दैर्ध्य को किस में हम लोग एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में ही नाम मापते हैं, तो इसको व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो एंगस्ट्रम कहाँ हो जाएगा? तो एंगस्ट्रम के रूप में हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे, अब देखते हैं आगे,
18 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री क्या लिखा हुआ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? काला ही नजर आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। यानी अगर आप चंद्रमा पे खड़े हो जाएं, वहां से अगर आप पृथ्वी को देखेंगे, ठीक है, तो आपको काला दिखेगा, है ना। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। याद रहेंगे? चलिए, याद रखना आपको। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अगर आप चले जाएं बाहर, पृथ्वी से बाहर, तो आकाश आपको काला दिखेगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त करते हैं, तो आप कहेंगे प्रिज्म से प्राप्त करते हैं। चलिए 20 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है लाल, हरा और नीला। क्या क्या होता है? लाल, हरा, नीला, तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक वो रंग कहलाते हैं। लाल, हरा, नीला तीनों क्या है? प्राथमिक रंग। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक रंग। ठीक है, या प्राथमिक वर्ण, दोनों में से कोई भी। अगला 21 नंबर पढ़िए, तारा क्यों टिमटिमाते हैं? ये प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे ये अपवर्तन के कारण। पढ़े हुए हैं आप। चले आगे, तो अब देखेंगे 22 नंबर, उत्तल लेंस अपवर्धित आप काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनाता है। तो उत्तल लेंस आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु कहाँ रहता है? तो आप लेंस में अच्छे से पढ़े हुए हैं। जब फोकस और लेंस के बीच होता है। कहाँ होता है? फोकस और लेंस के बीच। क्लियर है? आगे देखेंगे 23 नंबर, नेत्र द्वारा किसी लेंस का कैसा प्रतिबिंब बनता है? या इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप में फॉर्म दे दिया है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, वही है, घुमा करके थोड़ा आपसे पूछा है, तो सीधा याद रखेंगे नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले, अच्छा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? आप टिंडल इफेक्ट पढ़े हैं, टिंडल प्रभाव बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे ये प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित होता है। किस पर? प्रकीर्णन, है ना। कोलाइडी विलियन वगैरह आपको, है ना, एग्जाम्पल में दिए हुए थे। चलते हैं आगे। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो मानव नेत्र जो होता है, और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप सिंपल सा कहेंगे मानव नेत्र को जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर। चले आगे। आगे है 26 नंबर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो सिंपल सा है, क्या कारण है? आप कहेंगे अपवर्तन। चले, अच्छा 27 नंबर, श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का जो है ना विचलन अधिक होता है, ये ज़्यादा विचलन होता है। क्लियर है? चले आगे। 28 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो कौन सा संबंध सही है? फॉर्मूला पढ़े होंगे, f बराबर में r/2 पढ़े हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन? आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो r के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 को उधर भेज दीजिए, इधर तो गुना हो जाएगा f के साथ। कहाँ है? r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? चले आगे। आगे 29 नंबर पढ़िए। इसमें कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब यदि आप कोई भी वस्तु देखते हैं तो वो आपके आंखों पर कितने देर तक रहता है उनका प्रतिबिंब? तो 1/10 सेकंड के लिए। चले आगे, चलते हैं। तारों के टिमटिमाने क्या कारण है? क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो आप सही उत्तर लगाइए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके? एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, हम लोग कर लिए, अब आगे करेंगे। 31 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैंगनी का अधिकतम विचलन होता है, तो लाल का कम विचलन होगा, यही ना। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़े होंगे
ऐसे याद रखिए, बैजानीह पिनाला पढ़े है ना, बैजानीह पिनाला ऐसे पढ़े नाला। तो जो होता है बैंगनी का अधिक विचलन होगा और लाल का कम विचलन होगा, ऐसे ध्यान रखेंगे। इधर की ओर आएंगे तो कम होते जाएगा विचलन। यही तरंग दैर्ध्य पूछता तो इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता, तरंग दैर्ध्य में इधर घटते जाता। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है इनमें से, तो आप कहेंगे नेत्र का रंगीन भाग हो जाता है परितारिका। क्या हो जाता है, परितारिका। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, प्रकाश की किस घटना से लगता, किस घटना, क्या कह रहा है, प्रकाश की किस घटना से लगता है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने यानी अस्त होने के बाद, उगने यानी उदय और अस्त होने से, है ना, कुछ देर पहले आपको दिखाई देता है और कुछ देर तक, है ना, अस्त होने के बाद कुछ देर तक आपको दिखाई देते रहता है। उदय होने से पहले आपको पहले ही दिखने लग जाता है। ये सब घटना किस पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला है आवर्धन का ऐसे मात्रक। तो देखिए आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं, तो ये मात्रक विहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर का जगह डी, इसमें मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे। अच्छा, ये जो आवर्धन होता है क्या होता है, ये क्या दिखाता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ वस्तु है, ये वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से कितना गुना ज़्यादा बड़ा हो रहा है या कितना गुना छोटा हो रहा है, यही सब क्या दिखाता है, आवर्धन का यही अर्थ होता है। चले आगे। सामान्य दृष्टि के लिए व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो अब ये आ गया है क्वेश्चन, आपको पहले भी हम बताए हुए थे। तो स्पष्ट है ना, दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। कहाँ है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। चले आगे। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अभी बताए थे, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। चले आगे। अब आप 37 नंबर की ओर बढ़िए। बोले दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष यही लिखा हुआ है कि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब दूर, इसे समझिए, दीर्घ मतलब दूर। तो इसके लिए अभी आपको ट्रिक बताए थे, अब आप लोग लगा लीजिए। तो 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 कहाँ है, उत्तर लेंस, यानी दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तर लेंस। ठीक है, चले आगे। 38 नंबर पर, ये प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो जब अब अपवर्तनांक है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पॉइंट नोट करते रहिएगा। तो अपवर्तनांक जो है ना सबसे अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, किसका, बैंगनी। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, लाल का, याद रहेगा। चले अब आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये 39 नंबर। समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः दिए हुए हैं, तो आपतन कोण क्या होगा, सिंपल सा। आपतन कोण के लिए क्या होता है, आपतन कोण का सीधा फॉर्मूला होता है आपतन कोण का, विचलन कोण, कौन सा, विचलन कोण, पूरा नहीं लिखेंगे, विचलन कोण, और प्लस में क्या होगा, निर्गत कोण, कौन सा, निर्गत कोण, याद रहेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल याद रहेगा। तो विचलन कोण कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे विचलन कोण जो है मेरे पास 30 डिग्री दिया हुआ है, और निर्गत कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर है। चले आगे। आगे है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकिरणित कर देते हैं। तो श्वेत प्रकाश में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो किस रंग को अधिक प्रकिरणित करेंगे, वायुमंडल के सूक्ष्म कण। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो याद रखेंगे नीले रंग को, कौन सा रंग, नीले, तभी तो हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, चलिए ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। परितारिका, कौन करता है, परितारिका। चले 42 नंबर पर ही है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी
लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। याद रहेगा। तो ये है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जरा दूर, जरा दूरदर्शिता, है ना, जरा दूरदर्शिता इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने, यानी दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। चले आगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है निकट दृष्टि दोष में। याद रहेगा। चले आगे। ठीक। आँख ज़्यादा क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। आँख व्यवहार करता है, तो इसको व्यवहार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, व्यवहार, इसको व्यवहार कर लीजिए। ठीक है, इसको अब क्या कर लेंगे, व्यवहार। चलिए हम करेक्ट कर देते हैं ना, व्यवहार। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्यवहार। ठीक है, चलिए। तो आँख व्यवहार कैसे करता है भाई? तो आँख कैसा व्यवहार करता है, करेक्ट कर लिया आप लोग। तो उत्तल लेंस की तरह, हमारे आँखों में क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है। तो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चले आगे। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन सब करा चुके हैं। तो लाल रंग का होता है। रिपीट हो रहा है अब, मज़ा आ रहा है। चलिए 46 नंबर पढ़िए। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? सिंपल है, 7, 7 रंगों से। 47 नंबर, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रहेगा। 47 नंबर क्लियर है। 48 नंबर देख लीजिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो बस सिंपल सा, कौन से रंग का अधिक विचलन होगा? तो आप कहेंगे बैंगनी रंग का। कौन सा? बैंगनी। कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन। प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना घटती है? तो जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं ना, तो कौन सी परिघटना घटती है, आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे सिंपल सा, है ना, थोड़ा सा सही कर लेते हैं प्रिज्म से। चलिए, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रकाश दिया ना, चलिए यहाँ पर एक श्वेत पटल लगा देते हैं या पर्दा लगा देते हैं। यहाँ पर 7 रंग में विभक्त हो जाता है। 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है। चलिए, आप लोग समझ गए, ये आपतित किरण है ना। चलिए, निर्गत किरण सब आप लोग खींच लेंगे। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो अब आप कहेंगे ये हम लोग का हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। यही पढ़ें आप। अब देखेंगे 50 नंबर। ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन इस चैप्टर में है नहीं, कम ही है ना। फिर भी जो भी है हम लोग इसको करेंगे। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? आप लोग शुरू में ही पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे? टिंडल प्रभाव। कितने लोग पढ़े थे? याद रहेगा। अगर आपसे सीधा पूछे टिंडल प्रभाव किसे करते हैं, किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। चले आगे। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है दूरदृष्टि वाले व्यक्ति। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 52 नंबर। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो आप कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस पर? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 53 नंबर पर ये अभिनेत्र लेंस की को फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षांभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षांभी। चलिए आगे। सॉरी, हम लोग का अब अगला होगा कौन सा, 54 नंबर। 54 नंबर पढ़िए। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना संभव है, यह कारण है। तो क्या है? तो आप इसमें कहेंगे कौन सा हो जाएगा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो कारण हो जाएगा क्या, समंजन। क्या हो जाएगा? समंजन। क्लियर है। चलते हैं आगे। चले, समंजन क्षमता आपको पढ़ाए होंगे। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? 55 नंबर।
आँख का जो रेटिना है कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो आप सिंपल सा कहेंगे किस भाग जैसा, तो ये फिल्म के जैसा काम करता है। चले आगे 56 नंबर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे कैसा लेंस आप देंगे? तो 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 कहाँ है? 3 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अब आप ढूंढ रहे होंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस ढूंढ रहे हैं? उत्तल। लेकिन उत्तल का दूसरा नाम क्या है? ये है अभिसारी। कहाँ है? अभिसारी। तो अभिसारी दिया है क्या? अभिसारी नहीं दिया हुआ, आप लोग याद रखेंगे क्या है? अभिसारी। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, आप लोग सही कर लेंगे। इसका होता अभिसारी, इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत है। चलिए अभिसारी हम लिख देते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, याद रहेगा। चले आगे 57 नंबर पढ़ लीजिए। एक मित्र द्वारा भेजे प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? मित्र द्वारा ऐसा तो कुछ होगा नहीं, मित्र नहीं होगा, यहाँ प्रिज्म होगा। क्या होगा? प्रिज्म। क्वेश्चन भी जो है ना थोड़ा सा है ना अटपटांग टाइप से हो गया है, तो प्रिज्म इसको क्या कर लेंगे? प्रिज्म द्वारा। मित्र कैसे हो सकता है ना, हम लोग सोच समझ सकते थे, यहाँ होगा प्रिज्म। क्लियर है? प्रिज्म। तो प्रिज्म द्वारा कर लिया, चलिए ठीक कर लिए, प्रिज्म कर लेंगे। तो ये एक प्रिज्म द्वारा भेजे प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। अब करेक्ट है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण होगा प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश के इस पे वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण, तो ध्यान रखेंगे अपवर्तन ही होगा। ठीक है, चलिए तो हम अगले चलते हैं। अगला है 58 नंबर। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित, तो सबसे कम विचलित कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सबसे कम विचलन लाल का होता है। चले आगे 59 नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि जरा दूरदर्शिता होता है। क्या हो जाता है? जरा दूरदृष्टि है ना हो जाता है, याद रहेगा। चलते हैं आगे 59 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर की ओर। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस इसको या उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द्विफोक्सी। क्या कहते हैं? द्विफोक्सी हिंदी में कहते हैं। चलिए तो द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल आप बोल सकते हैं। क्लियर है? चले आगे 61 नंबर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वह, तो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, तो वह रेटिना दृष्टिपटल, तो वही है वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, लिख दिया है रेटिना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, तो कोई बात नहीं, आप लोग याद रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर या दृष्टिपटल पर ही बनता है। चले आगे, सॉरी, अब अगला होगा 64 नंबर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु दूर, क्या कह रहे हैं? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दूर बिंदु होते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनंत। कहाँ तक? अनंत तक देख सकते हैं, यही ना होता है अनंत तक, है ना? तो अनंत तक देख सकते हैं, तो चलिए 0 से अनंत तक, सॉरी ऑप्शन थोड़ा गलत लगा दिए, है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, हम लोग का कौन सा हो जाएगा? 0 से अनंत तक देख सकते हैं, 0 से अनंत तक। क्लियर है? चले 63 नंबर पर, ये किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें किसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से है ना आगे बनने लगता है। क्लियर है? याद रहेगा। चले आगे 64 नंबर। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, कई बार करा चुके हैं और आप पीछे भी आप किए हैं। तो जब जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? चले आगे
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी वीवीआई कर लेंगे, ठीक है, नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर दृष्टि दोष, याद रखेंगे। चले आगे 66 नंबर। नेत्र जो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को जो नेत्र स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट। चले 67 नंबर। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? चलिए बता दीजिए फटाफट। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तब आप लोग कहेंगे कि बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस। क्लियर है? यहाँ अब आगे देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 68 नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? तो आप कहेंगे कि मोतियाबिंद में। किस में हो जाता है? मोतियाबिंद में, धुंधला टाइप से हो जाता है। आगे देखेंगे 69 नंबर। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर क्या है? प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। तो ऑप्शन क्या याद रखेंगे? ये ऑप्शन नंबर सी, एक प्रिज्म द्वारा, वस्तु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। क्लियर है? प्रकाश किरणों का विचलन संभव है एक प्रिज्म द्वारा। ठीक है, आप एक प्रिज्म द्वारा ही प्रकाश का विचलन होगा। ठीक है, आयताकार स्लैब द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयताकार स्लैब दिया हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चले 70 नंबर। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है? अब बता दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? श्वेत सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, इसका कोई कारण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं, उपयुक्त सभी गलत है। तो श्वेत, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, तो ये तो ठीक बात है ना। श्वेत सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों से बना होता है। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो एक्चुअल में 7 रंग में जो विभक्त होगा वो किसके कारण? प्रिज्म में जब प्रकाश आती है ना, तो प्रकाश क्या हो जाएगी? प्रकाश जो है ये अपवर्तन अपवर्तन हो जाएगा, यही ना होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो हम डी लगा देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे अब हम लोग का यहीं तक था। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो चुका है। सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा चुके हैं। इसी को आप लोग क्या करिए? बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करिए। और आप लोग क्या करेंगे? वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। क्लियर है? चलते हैं, तो मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो में। यहाँ तक आप लोग बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।